हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी आज हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर से लास्ट एंड थर्ड पार्ट है ये वाला, और इसमें हमारे पास आज पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक सेकंड, क्या है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है स्क्योर मैट्रिक्स हैज़ टू आइडेंटिकल रोज। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि करेक्टली मैच, या मतलब मैच करना है कि इसमें से क्या रहेगा। एक स्क्योर मैट्रिक्स है जिसके दो आइडेंटिकल रोज है, तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट देखें 1 होता है, 4 होता है, 0 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है। तो देखिए जब भी ऐसा हो स्क्योर मैट्रिक्स हो जिसमें आइडेंटिकल रोज हों, देखिए यहाँ पर स्क्योर मैट्रिक्स जिसमें आइडेंटिकल 2 रोज हों, उस केस में जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है वो, 0 होता है। देखिए फर्स्ट का होगा आपके पास कौन सा, थर्ड के साथ। तो फर्स्ट का थर्ड अगर आप देखेंगे ना, मतलब ए का थर्ड, तो ए का थर्ड आप देखेंगे एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। इससे ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए आगे आप, चलिए देखिए इसको एग्जांपल से भी आप समझ ले। चलिए क्वेश्चन तो करेंगे, आंसर तो निकालेंगे, लेकिन सारे जितने भी ऑप्शन हैं उनको देखेंगे। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें आप देखें आइडेंटिकल रोज आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स है। तो मान लिया 1 2 ये एक रो है और 1 2, देखिए ये होती है रो, ऐसे करके क्या होगा इसको, ये होती है रो। कितनी होगी रो, 2 हो गई ना, एक ये वाली और एक ये वाली, 2। और कॉलम कितने हैं, कॉलम ऐसे होता है 1 और 1 2 रो और 2 कॉलम। अब देखें यहाँ पर, तो ये कौन सा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें आप देखें क्वेश्चन आप देखें 2 आइडेंटिकल रोज, एक जैसी रोज। तो देखिए 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है। तो इस केस में जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है, देखिए मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, मतलब लेट कर ले इसको, चलिए छोटी लेट नहीं क्या करना है, सीधा डिटर्मिनेंट निकाल दे इसका। तो डिटर्मिनेंट कैसे है, 1 2 1 2 ऐसे ही है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, मतलब जैसे ही आपने लिखा है ये आपको वर्टिकल लाइंस लगानी है, इसके बीच में रख देना है, ऐसे डिटर्मिनेंट डिनोट होता है, ठीक है। तो अब क्या करना होता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में रहता है माइनस। तो 2 इंटू 1 करे, 2 इंटू 1 2, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर 2 इंटू 1 करे कितना होता है 2, तो 2 माइनस 2 कितना होता है 0। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, याद रखना क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2 आइडेंटिकल रोज में जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इस 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखिए आप, देखिए 3x3 है, 3x3 का मतलब ये हो गया 3 रोज और 3 कॉलम से वहां पर, ठीक है। और वहां पर क्या है, लेकिन ये है कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा बनेगा, 3 रो और 3 कॉलम है, और लेकिन ये है कौन सा, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में क्या होता है, देखिए उसको ऐसे लिखा जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप कहेंगे ऐसे क्यों, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें सिर्फ आता है 1, कौन सा, जो ये डायगोनल लाइन बनेगी ना इसमें, मतलब जो डायगोनल इसके एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, 1 होंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो सारे 1 होंगे, वो सारे 1 होंगे। और उसके अलावा जितने बाकी सभी को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। लेकिन ये 3x3 है, इसलिए यहाँ पर आपको 1 2 3 रोज और ऐसे करके 3 कॉलम्स मिलेंगे। तो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और देखिए जब ऐसा केस हो जिसमें डायगोनल क्या हो, नॉन जीरो हो, ये डायगोनल नॉन जीरो है ना, 1 1 आ रहा है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि डायगोनल नॉन जीरो हो, बाकी सारे 0 हो, उस केस में आपको क्या करना होता है, सिर्फ डायगोनल से और इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आता है ये, एक सेकेंड, कितना आएगा ये, 3 बार 1 है ना, तो 1 कितना करेंगे तो 1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट कितना आया, ये 1 आया। ये आप देखेंगे बी का आप देखेंगे तो किसके साथ लग रहा है, फर्स्ट के साथ। तो बी का फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 के साथ है और यहाँ पर ये 1 के साथ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन सा होगा, ये ए होगा। लेकिन ऑप्शन तो सारे करेंगे। आई होप ये समझ आया होगा आपको, जो भी हमने ये वाला भी करा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब सी ऑप्शन को करें आप, 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज 1 2 एंड 3। तो क्या है यहाँ पर 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें आप देखें यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज क्या है, यहाँ पर 1 2 और 3 हैं। तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या होगा, देखिए अभी हमने देखा है अगर आपको क्या हो रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ये डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसमें वो सारे कौन से होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। वो कौन से होते हैं,
नॉन जीरो होते हैं, तो डायगोनल ये वाले ही हो गए सेम, ठीक है ना। बाकी जो होते हैं, बाकी वो सारे कौन से होते हैं, जीरो होते हैं वो, ठीक है ना। तो मतलब ये होगा आपके पास कि अब यहाँ 1 1 था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट, इसके बाकी सारे जीरो ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूने करेंगे कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, वो आपके पास कौन सा होगा, ये डी ऑप्शन होगा। तो अब देखें सी का क्या है 4, तो देख लीजिए यहाँ पर सी का क्या है 4। आई होप जो हम कर रहे हैं ये आपको सारा मालूम हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। अब ये लास्ट डी को चेक करते हैं। तो देखिए डी है ना, ये एक सेकंड क्या है, P and Q are two 3x3 matrices where determinant of P is equal to 2 and determinant of Q is equal to 4, then the determinant of P Q transpose is, देखिए ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या है P and Q 3x3 matrices है, तो देखिए यहाँ पे 3x3 मतलब 3x3 का मतलब वही हो गया सेम, अभी आपने देखा कि 3 रो और 3 कॉलम्स है उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुनते रखा डिटर्मिनेंट P जो है वो 2 के बराबर है और Q जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर। हमें ये निकालना है P Q ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए अगर डिटर्मिनेंट ये हमें क्या निकालना है, इसमें P Q ट्रांसपोज निकालना है, यही निकालना है। तो देखिए एक चीज़ देखें आप, डिटर्मिनेंट ए बी जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P Q ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P Q ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P और डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज। अब इसको आप ऐसे लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ P डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ Q। अब आप कहेंगे चलिए इसको टी डैश से भी डाल सकते हैं, लेकिन चलिए टी है तो टी से ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप कहेंगे ये डिटर्मिनेंट ऑफ Q ट्रांसपोज की जगह खाली क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ कोई भी हो ना ट्रांसपोज हो, मतलब कोई भी है जैसे क्यों है, क्यों का ट्रांसपोज है तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों के बराबर ही हो। तो मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों ट्रांसपोज जो होता है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों के बराबर ही होता है बस। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ P क्यों ट्रांसपोज ये निकालना था ना हमें, यही तो है ना। तो देखिए ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P देखिए यहाँ पर कितना दे रखा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यों कितना है 4, तो 4 दूनी कितना होता है, क्यों एक सेकेंड यार, तो कितना हो गया ये 4 दूनी कितना हो गया 8। अब देखेंगे कहाँ पर आइए, ये आपके पास 5, तो देखा डी किसके साथ लग रहा है, ये 5 के साथ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा है, ए ऑप्शन। आई होप जितने भी हमने ये सारे ऑप्शंस देखे हैं आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं मालूम पड़ा आपको तो आप बता सकते हैं, लेकिन साथ आप इसको दोबारा एक बार देखेंगे तो आपको ये सारा मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना सारे ऑप्शंस में तो ये सारे किस पर हैं, इस प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, और हमें यही बताना है कि इसमें मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में हमें ये करके बताना है इसमें, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखिए क्या है, पिकिंग ए डायमंड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक डायमंड को पिक करने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक का टोटल 52 कार्ड्स में से। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन तब कर सकते हैं जब आपको इस इन कार्ड्स के बारे में पूरा मालूम हो, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर कार्ड्स के बारे में मालूम नहीं है फिर क्वेश्चन नहीं निकलेगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, अगर आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझते तो फिर क्वेश्चन सारा आराम से वो भी निकल जाना है। प्रोबेबिलिटी होता क्या वैसे, ऊपर आप देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे क्या होता है टोटल। देखिए नीचे आप देखेंगे ना टोटल कितना है, टोटल आप देखेंगे तो कितने कार्ड्स हैं, टोटल पॉसिबिलिटी आप देखेंगे कितने वो है 52 है, टोटल 52 है। और आप देखें यहाँ पर डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितने भी डायमंड इसमें आ रहे हैं वो सारे को क्या करना है गिनना पड़ेंगे 52 में। तो 52 में आप देखें देखिए टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें आप देखें कुछ होते हैं रेड, 26 मतलब रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, ऐसे ही होता है। अब उनमें आप देखें जो रेड होते हैं ना उनमें आप देखें ये टोटल 26 आ गए, 26 ही आते हैं। इसमें आप देखेंगे 13 क्या होते हैं 13 होते हैं डायमंड और 30 होते हैं कौन से 13 होते हैं हर्ट, ठीक है, डायमंड हर्ट। आगे आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें आते हैं क्लब एंड स्पिड। चलिए इससे आगे नहीं जाएंगे लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आप ये चीज़ देख लें, ठीक है ना।
आगे आप देखेंगे इसमें, फिर आगे चल के आपको मतलब देखेंगे 4 किंग होती हैं, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस भी होते हैं। तो ये सारा आप देखेंगे तो आपको ये निकल जाना है, ठीक है। तो देखिए डायमंड आप देखेंगे यहाँ पर, तो डायमंड आप देखेंगे टोटल कितने 13 आ रहे, मतलब एक एक करके आप गिने वो सभी को, तो इस पूरे में आपको कितने मिलेंगे, वो 13 मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 13 कर दें आप, 13 कम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। दूसरा आप देखें यहाँ पर ड्राइंग ए किंग फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालिए यहाँ पर। तो देखिए टोटल आप लिखेंगे नीचे और किंग, आप देखिए टोटल किंग आर कितने रहे इस पूरे 52 में, कितने किंग्स हैं। किंग अगर आप देखेंगे तो वो कितने हैं, आप देखेंगे तो वो 4 है, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक एंड 4 एस होते हैं। लेकिन डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड ये सारे कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है ना। अब इसको सिंपलीफाई कर दें, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 चौक 50 है ना। तो 1/13, चलिए इसके आगे लिख लेते हैं, 1/4 ये आ रहा है, 1/13 ये आ रहा है। अब रोलिंग ए नंबर बिटवीन 1 and 6 ऑन ए फेयर 6 साइडेड डाई, तो देखिए अब देखिए, अब अगर आप एक डाई है उसको रोल कर रहे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ऐसे हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आप देखें यहाँ पर, टोटल चांसेस कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 1 1, ठीक है ना, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो नीचे तो आपको पता ही है कि 6 ही आएगा क्योंकि नीचे टोटल है। और अब देखें यहाँ पर चांसेस किस किस के आने के हैं, कितने चांसेस हैं यहाँ पर 1 और 6 के बीच में नंबर आने के, मतलब जो बाकी नंबर आने के कितने चांसेस उन सभी के बनते हैं, वो टोटल कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, ठीक है ना। तो 6 5 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 1। अब बच्चे आपके पास कौन सा, गेटिंग हेड्स ऑन ए फेयर कॉइन टॉस। तो देखिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है यहाँ पर, 2, मतलब अपान आएगा 2। और अब देखें यहाँ पर हेड कितने हैं, एक ही तो है, तो 1/2 करेंगे आप, तो मतलब यहाँ आएगा कितना, 1/2। अब देखिए यहाँ से तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप इसको क्या कर दें, इनमें आप देखेंगे 1/4, 1/13, 1/2 ये सारी फ्रैक्शन में, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 1 वाला है ना। तो 1 सी ऑप्शन है। तो हमें इंक्रीजिंग आर्डर में सबसे बड़ा जो होगा वो कहाँ पर आएगा, वो सबसे लास्ट पे आएगा, सी सबसे लास्ट पे आएगा। तो देखें यहाँ पर या तो इसमें ये आंसर है या तो इसमें ये आंसर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाकी की आप वैल्यूज़ निकाल दें यहाँ पर। अब अगर आप देखेंगे ना शुरू से आप सबसे छोटा आपको कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है 0.0, मतलब बी ऑप्शन। तो अब देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन आपके पास यहीं से है ना, बी सबसे छोटा यही है। फिर आप देखेंगे 0.2 और 0.5 के बीच में बड़ा कौन सा है, हाँ छोटा कौन सा, छोटा 0.2 और 0.5 के बीच में, तो 0.2 है, तो मतलब अब कौन सा होगा, बी के बाद ए आता है, तो देखिए ए। फिर आगे आप देखेंगे तो 0.5 आएगा डी, और लास्ट पे आएगा आपके पास C1 वाला, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी इज। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। देखिए इसको हम निकालेंगे किससे, वेक्टर फार्मूले से। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है किसके बराबर, 1/2 मॉड ऑफ ए बी इंटू ए सी, ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर, ये होता है फार्मूला इस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। तो ये निकालने के लिए हमें ए बी पहले निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, फिर उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बाद में उनका ऐसे मतलब सारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ए बी, तो ए बी आप वेक्टर पहले निकालें। देखिए ए आपके पास ये वाला है, बी आपके पास ये है और सी आपके पास ये है, ठीक है। तो ए बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बी माइनस ए के बराबर होता है, ठीक है जी। तो बी कितना आपके पास 3 2 1, 3 2 1 माइनस, आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखिए आपने क्या करना, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब 3 - 1 करने कितना होता है, 2 होता है, तो 2i। आगे आप देखें ये 2 है और ये 2 है, 2 - 2 करें 0j, और फिर 1 - 3 करें तो -2k। ये आया कौन सा, ए बी वेक्टर जो है ये आया। दूसरा आप देखें यहाँ पर ए बी और ए सी निकालना है। ए सी क्या होगा, सी - ए, तो सी कितना 2 - 1 करें तो कितना होता है 1i,
है ना। फिर आगे आप देखें 4 - 2 करें 2j, फिर आगे आप देखें 5 - 3 करें 2k, ऐसे ही होगा, है ना। ए बी ये निकला है और ए सी ये निकला। अब इन दोनों का क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से, ठीक है, डिटर्मिनेंट से, ठीक है, आई जे के, ऐसे होगा ये। अब देखिए यहाँ पर 2 0 - 2, 2 0 - 2 ऐसे आएगा, और फिर 1 2 2 1 2 2 ऐसे आएगा। अब इसको आप कर दें, देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ करके, अब चलिए मैं लिख लेता हूँ। आई को पहले लिखना होता है, फिर डिटर्मिनेंट। देखिए ये लिखा ना, आई लिखा है, इसमें फिर ये रो भी छोड़ना पड़ती है और ये नीचे कॉलम भी इसका छोड़ना पड़ता है। तो क्या बचेगा, 0 - 2 2 2 0 - 2, ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन अब कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए ये ऐसा करके लिखना पड़ता है, ठीक है। 0 - 2, फिर आया 2 और 2। अब देखिए आई आया, फिर बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, तो माइनस जे होगा डिटर्मिनेंट। अब देखिए जे में ये पूरी रो खत्म हो जानी है, और फिर उसके साथ ये नीचे वाली ये चीज़ खत्म हो जानी है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 - 2 2 - 2 और फिर 1 और 2 1 और 2, फिर बचेगा आपके पास प्लस के। तो के में क्या आएगा, के में देखिए ये सारा भी खत्म हो जाना है और ये सारा भी खत्म हो जाना है, ठीक। उसके सामने वाली चीज़ सारी खत्म हो जानी है, ठीक है। सभी में ऐसे ही होता है, आई की जैसे आई कर रहा है, जैसे जे कर रहा है, वैसे के भी है, ठीक है। बस साइन याद रखना है कि पहले प्लस माइनस प्लस ऐसे भी आता है, मतलब ये वाला, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर आगे आप देखेंगे प्लस लगेगा। तो के में आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 0 है और 1 और 2 है। तो कर दे इसको सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे करूँगा, आई आएगा, और 2 × 0 करें कितना होता है, 0 होता है। तो 2 × 2 करें कितना होता है, 4, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 माइनस इंटू -4 करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस जे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूने 4। अब देखिए ये सिंप्लीफाई तो करना है आपको, ठीक है ना। 2 दूने कितना हो गया, 4, और माइनस इंटू माइनस करेंगे, बीच में एक माइनस और भी है इसके, ठीक है। तो ऑलरेडी जो बताया भी है ऊपर आपको पहले ही, 2 दूने 4 हो गया, और माइनस मतलब प्लस, तो 4 2 कितना हो गया, 6, प्लस के 2 दूने कितना हो गया, 4, और 1 2 0 0, तो मतलब 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी इंटू ए सी हमारे पास आ गया है, ए बी इंटू ए सी हमारे पास ये आया। इसका क्या करेंगे, अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये देखा ना फार्मूले में, ठीक है ना। ए बी इंटू ए सी निकाल दिया, अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उसको आपने सिर्फ अंडर रूट लाना है, और ये जितना भी है इस सारे का स्क्वायर और प्लस करना है इसको, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 6 -6 आएगा ये, ठीक है ना, -6 का स्क्वायर और फिर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कर दें इसको आप, और साथ में 1/2 भी है ये, अब डायरेक्टली पूरा कर देते हैं, ठीक है। 1/2 ये सारा आ गया, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 6 छक्के 36 प्लस 4 चौके 16। अब इस सारे को आप कर दें 1/2 अंडर रूट, 16 16 32 32 और 6 38 और 3 68, है ना। कितना आ जाएगा, 68। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। 68 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 ज़रबे 4 करें तो कितना होता है, 17 × 4 68 होता है। अब यहाँ से आप 4 देखें तो 1/2, देखिए 4 है जो है ना, ये किसका स्क्वायर आता है, 2 का स्क्वायर आता है ना। तो देखिए जब 2 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाना, तो अंदर 17 बचेगा। तो ये यहाँ से 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, √17 बचेगा अंदर। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर ये और ये क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा, हमारे पास आंसर वो बचेगा √17। तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर अब देखें ऑप्शन में तो कोई नहीं है इसमें, है ना। हाँ, पर आंसर हमारे पास कौन सा होगा, ये √17 ही होगा, ठीक है। हाँ चलिए अब चलते हैं आज के इस वीडियो को, इस पेपर से भी ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, द यूनिट वेक्टर हैविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 1 - 1 इस, हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन इस वेक्टर के।
तो देखिए ऑपोजिट बाद में हम निकालेंगे, पहले इस यूनिट वेक्टर का हम इस जो सेम इसके वेक्टर की वो निकालते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए मान लिया यूनिट वेक्टर क्या है, ए है, क्या है वो, ए है, यूनिट वेक्टर क्या है, ए है, और उसको डिनोट करा जाता है इससे। अब यूनिट वेक्टर जो है ना इन द सेम डायरेक्शन इस वेक्टर में वो क्या होगा, वो होगा ये वेक्टर हो गया, मान लिया ये वी से है, वी वो होता है वी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। मतलब ये हमें मिल गया है, बस यही लगाना और आंसर हमारा निकल जाना है। लेकिन इसमें फ़र्क लास्ट इसमें इतना है कि उसमें ऑपोजिट करना उसमें हमें, ठीक है ना। तो देखिए इस इक्वल टू वी वेक्टर, अब वी अब देखेंगे तो आपके पास क्या है, ऑलरेडी 1 और -1 है, यही है। अब मॉड ऑफ वी निकाले, तो मॉड ऑफ वी कैसे निकालना पड़ता है, आपको अंडर रूट लेना पड़ता है, और जो भी वैल्यूज है उनका मतलब जैसे 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस दूसरा आप देखें दूसरी वैल्यू क्या है -1 है, -1 का स्क्वायर, अगर तीसरी होती तो उसको भी प्लस लगा के तीसरी वैल्यू का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है इसमें, ठीक है। तो आप इसको करते सिंप्लीफाई, 1 का स्क्वायर करें 1 प्लस -1 का स्क्वायर करें तभी 1 आता है, तो इस इक्वल टू √2। तो अब देखिए यहाँ पर v कितना है, अब आ जाए यहाँ पर नीचे v कितना है, 1 और -1 है, 1 और -1 ऐसे ही है। और मॉड ऑफ v कितना भी निकला है, मॉड ऑफ v ये निकला है ना अभी, ये कितना निकला है, √2 अपॉन √2। अब आप इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन √2, 1 और माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसमें आपने क्या करना है, इसको ऑपोजिट करना है, तो ऑपोजिट करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसको क्या करना है, माइनस लगा देना है यहाँ पर, तो उससे क्या हो जाता है ये ऑपोजिट, ठीक है ना। तो माइनस लगाने से ये ऑपोजिट हो जाता है। तो -1 अपॉन √2, -1 अपॉन √2, 1 -1 हमारे पास कौन सा रहेगा, इसमें बी ऑप्शन रहेगा। तो बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। अब मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।